नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 5 जन्नी तुल्य वस्लहा का सरल हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति जगाती है। अस्या अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षणैव भवति। इसका जो विशेष अर्थ है वह यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य जो है, माता का प्रेम जो है वो अत्यधिक होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान 2 बैलों द्वारा खेत को जोतने का कार्य कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत, और जवेन में तेज गति से गंतुम में ले जाने में अशक्त था, मिस ले जा नहीं सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इसीलिए किसान उस दुर्बल वृषभ को, उस दुर्बल कमज़ोर बैल को तोदनेन मिस कष्टपूर्वक नुद्यमानः अवर्तत, कष्टपूर्वक जो है वो खींचता था। सह ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल मूढ़वा, हल को उठाकर, गंतुम अशक्तः ले जाने में असमर्थ था, क्षेत्रे पपात और खेत में गिर जाता है। क्रुद्ध कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुं, उसे उठाने के लिए, बहुवारं यत्नम् अकरोत्, बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृष न उत्थित है, लेकिन फिर भी वृष जो है, बैल जो है वो नहीं उठा। भूमौ पतितः स्वपुत्रम दृष्ट्वा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, भूमौ पतितः स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातु, सभी धेनुओं की माता, सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सुरभिम इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपय ताम अपृच्छत। सुरभि की इमाम इस अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधिपय में सुरों के अधिप में राजा यानी कि इंद्र, ताम अपृच्छत, उनसे पूछा, अयि शुभे, हे शुभा, किमेव रोदिषि, किस लिए रो रही हो, उच्यताम, कहिए, इति सा च, और वह आगे। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपे, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिके। तो सुरभि जो है वो क्या कहती है कि हे त्रिदशाधिपे, तीनों दशाओं के अधिपे, तीनों दिशाओं के स्वामी, कौशिक इंद्र, हे तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, विनिपातो न कश्चित् दृश्यते, उसका कोई भी सहायक, कश्चित् दृश्यते न, कोई नहीं दिखाई देता, विनिपातों में सहायक, उसका कोई सहायक नहीं दिखाई देता। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के विषय में सोच रही हूँ, तेन रोदिमी, इसी कारण से रो रही हूँ। तो भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दैन्य दशा को देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। इति जानन अपि कृषकः तम, यह जानते हुए किसान, सह दीनम इति, वह कमज़ोर है ऐसा जानते हुए भी किसान, बहुवारम पीड़यति, उसे अनेक बार पीड़ा दे रहा है। सकृच्छेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई पूर्वक भार को वहन कर रहा है। इत्रम इव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, दूसरों की समान, दूसरों की तरह वह धुरम वोढ़ुम न शक्नोति, धुर को भी सहन नहीं कर सकता। एतत् भवान पश्यति, यह आप देख रहे हैं, न, यह आप देख रहे हैं ना, इति प्रत्यय अवोचत, ऐसा उसने बोला। भद्रे नूनम,
भद्रे इंद्र उसको सुरभि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भद्रा, नूनम इस निश्चित रूप से सहस्राधिकाशु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रति अवोचत। निश्चित रूप से हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा अस्मिन एव इस पुत्र में ही एतादृशम वात्सल्यम कथम इस प्रकार का वात्सल्य क्यों, इस प्रकार का स्नेह क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, ऐसा इंद्र द्वारा सुरभि से पूछा गया। प्रत्यवोचत, बोली, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम में, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो भी सर्वत्र समम एव में, तो भी सभी जगह मेरे लिए सभी समान हैं। दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अधिका कृपा, तो भी शक्रः मिस इंद्र, तो भी इंद्र दीन पुत्र के प्रति, दीन पुत्रस्य अधिका, दीन पुत्र के प्रति अधिका कृपा, तो दीन पुत्र के प्रति भी मेरी जो कृपा है वो अधिक होती है। बहु अन्य अपत्यानि में संतीति सत्यम, बहु अन्य अपत्यानि में बहुत सारी दूसरी और बहुत सारी मेरी संतानें हैं, ऐसा सच है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तो भी मैं इस पुत्र के प्रति ही अपनी विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्योभ्य दुर्बल है, क्योंकि यह अन्यों से, दूसरों से दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी अपत्येषु, सभी संतानों में जननी तुल्य वत्सला, माता जो है समान स्नेह करने वाली होती ही है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहज एव, तो भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की जो कृपा है अधिक होना सहज ही है। यह मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो कमज़ोर होगा उस पर माता जो है वो अधिक स्नेह करती है। सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितो अस्य अखंडलस्य अपि हृदयं द्रवत्, सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक विस्मित हुआ इंद्र भी, अखंडलस्य मिस इंद्र का भी हृदयं द्रवत्, हृदय पिघल गया। सह च ताम एव आसंत्वयत, वह उसको सांत्वना देते हुए बोला, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब जो है सभी कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, जाओ। अचिराद एव चंडवातेन मेघर्वैः प्रवर्ष सम अजायत, अचिरादेव मिस शीघ्र ही, चंडवातेन तेज हवा के चलने से, मेघर्वैश्च सह, मेघर्वै मिस मेघों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः सम अजायत, अत्यधिक जो बारिश हुई। लोकानाम पश्यताम, लोगों के देखते ही, सर्वत्र जल उपल्लवः, सभी और जल भर गया। संजातः मिस जल उपल्लवः, संजातः सभी और जल संजातः हो गया। कृषकः हर्ष अतिर एकेण कृष्ण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, किसान भी अत्यधिक प्रसन्न होता हुआ कृष्ण विमुख है, जोतने से विमुख होता हुआ, यानी कि उसने जो जुताई कर रहा था वो छोड़ दी। तो वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों में, सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी का वत्सला, जननी का जो प्यार है वो समान होता है, तुल्य होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदयतः भवेत, तो भी दीन पुत्र में माता की कृपा जो है अधिक होती है। मतलब कहने का ये है कि सभी पुत्रों में माता जो है वो समान स्नेह रखती है, लेकिन फिर भी जो दीन पुत्र होता है, कमज़ोर पुत्र होता है, उसमें माता का स्नेह जो है वो अधिक होता है। आज की वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।